हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने अभी तक कौन कौन से नेशन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेका। सेका बोले तो कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। और देन हम डिस्कस करेंगे सेपा, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब यहाँ पर हमें ये भी जानना होगा कि इंडिया ने आरसीईपी का जो बेसिकली यहाँ पर एक ग्रुप है उसको साइन क्यों नहीं करा, और इंडिया अभी के लिए वेस्टर्न नेशन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन करना चाहता है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम ये समझेंगे कि अभी के लिए इंडिया ने कौन कौन से नेशन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आज का बहुत सिंपल है। अब आपको यही बताना है कि इंडिया ने अभी तक कौन कौन से नेशन के साथ एफटीए साइन करा है। यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है: रशिया, यूक्रेन, श्रीलंका, नेपाल। अब यहाँ पर आपको बताना है कि फर्स्ट टू नेशन के साथ करा है, देन सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ साइन करें, या फिर थर्ड एंड फोर्थ के साथ, या फिर सेकंड एंड फोर्थ के साथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आशा करूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी दोगे, और नहीं तो लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करा करो, अगर गलत भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हम डिटेल में जब टॉपिक को कवर करते हैं और साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है। बट चलिए, अभी के लिए हम टॉपिक पर आते हैं। आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइमलाइन, मतलब इंडिया ने कौन कौन से नेशन के साथ जो फ्री एग्रीमेंट है वो साइन करें। तो देखिए, एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद जो पहला एग्रीमेंट है इंडिया का वो हुआ था श्रीलंका के साथ 1998 में। और देन फिर 2003, 5 साल के बाद थाईलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ। और उसके बाद 2004 में यहाँ पर साफ्ता। साफ्ता बोले तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अब श्रीलंका के साथ पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पर एक तरह से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ एफटीए साइन करा गया था 2004 में। और उसके बाद 2005 में यहाँ पर इंडिया और सिंगापुर ने साइन करा था कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, सेका। अब देखिए, एफटीए और सेका और सेपा में क्या डिफरेंस होता है ये हमें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको, पहले एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, 2009 में इंडिया ने नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ ट्रेड साइन करा। और उसके बाद 2009 में ही इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ साइन करा था कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और 2009 में एशियान नेशन के साथ भी इंडिया ने सेका साइन करा था, ट्रेड इन गुड्स, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट। अब एशियान नेशन तो आपको पता ही है, 10 नेशन का एक ग्रुप है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से नेशन है: ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अब देखिए, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लाइक एज ब्रिक्स है, सार्क है, बिम्स्टेक है, G20 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एशियान की, अब ये छोटी छोटी कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें ग्लोबली तो वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मिलकर जो एक इकोनॉमिकल सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो एक कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनमें यूनिटी बहुत है कंपैरेटिवली अगर हम अदर ग्रुप्स की बात करें। बट चलिए, एशियान फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। 2010 में इंडिया ने मलेशिया के साथ सेका साइन करा था, और 2011 में जापान के साथ सेपा। और उसके बाद 2016 में इंडिया ने भूटान के साथ करा था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। और उसके बाद 5 साल के बाद इंडिया ने 2021 में मॉरिशियस के साथ साइन करा था सेकपा। सेकपा सेका और सेपा का कंबाइंड वर्जन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। होपफुली यहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा। फिर इंडिया ने यूएई के साथ साइन करा सेपा 2022 में ही। और 2022 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करा था इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इक्ता। तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो आपको क्लियर होगी। एक बार हम ये समझ लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एफटीए। अब देखिए, एफटीए होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब गुड्स करे जाते हैं उन पर जो टैरिफ्स लगते हैं उसको रिड्यूस करा जाता है, कि दो नेशन के बीच में जो
ट्रेड है वो एनहांस हो सके। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो टैक्स होता है उसको कम करा जाता है, और यहाँ पर ट्रेड को एनहांस करने के लिए यहाँ जो डेफिनेशन है इसको आप देख सकते हैं। FTA form of trade pacts determine the tariff and duties that countries impose on import and export with the goal of reducing or eliminating trade barriers, thus encouraging international trade। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर सर्टेन प्रोसीजर चेंज करे जाते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक नेशन पर, एक गुड पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो दूसरी नेशन पर मतलब दूसरे नेशन पर अगर वो गुड भेजा जाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसको हटाया जाता है। मतलब सर्टेन प्रोसीजर चेंज करा जाता है यहाँ पर FTA जब बेसिकली दो नेशन के बीच में साइन करा जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है। अब जैसे हमने समझा था ना कि फर्स्ट जो FTA है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था। अब एक यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है दोनों ही नेशन के द्वारा। ये जो नेगेटिव लिस्ट होती है ना, इसमें ऐसे गुड्स ऐड करे जाते हैं जिन पर FTA लागू नहीं होता, और यहाँ पर बस इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा, एक टर्म आती है PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। FTA और PTA दोनों ही सिमिलर हैं। जैसे FTA में नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है ना कि ये जो गुड्स हैं इन पर FTA लागू नहीं होगा, ऐसी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसमें प्रेफरेबल आइटम को डाला जाता है। मतलब इन्हीं पर ही ट्रेड बेसिकली दो नेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और देन उसके बाद हम यहाँ पर जो अदर टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं, जैसे सेका है, सेपा है। अब इट इज़ मोर कम्प्रिहेंसिव देन FTA। अब सेका और सेपा अगर किसी भी नेशन के साथ हमारा साइन होता है तो डेफिनेटली जो FTA में गुड्स यहाँ पर हम देखते हैं, मतलब जो गुड्स बेसिकली ट्रेड करे जाते हैं दोनों नेशन के बीच में, तो ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है कंपैरेटिवली FTA। और इसमें रेगुलेटरी एक्सपेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सेका जनरली कवर्स नेगोशिएशन ऑन ट्रेड टैरिफ्स एंड कोटा रेट्स ओनली। और यहाँ पर अगर हम सेपा की बात करें तो ये काफ़ी ब्रॉडर है कंपैरेटिवली सेका और FTA। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेका और सेपा की या फिर FTA की, तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि अगर कोई भी नेशन के साथ हमारा सेपा साइन हो रहा है तो यहाँ पर जो ट्रेड है वो काफ़ी गुड्स पर किया जाएगा। मतलब इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर सकते हो, ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन डिफेंस, और साथ साथ यहाँ पर हम ट्रेड इन जो बेसिकली हमारे एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, तो उनमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सेपा काफ़ी ब्रॉडली है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेका, देन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है FTA, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है PTA। मतलब अगर हम गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली ब्रॉडर ग्रुप है वो है सेपा। उसके बाद RCEP का मेंबर इंडिया क्यों नहीं बना, इसके पीछे का क्या रीज़न था? तो देखिए, RCE पर जो नेशन यहाँ पर RCE के मेंबर हैं, लाइक एज न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, और इंडिया, चाइना। अब इंडिया यहाँ पर RCEP क्यों साइन नहीं कर रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जीरो टैरिफ्स पर बात करी जा रही थी। मतलब जो इसके मेंबर होंगे वहाँ पर ट्रेड जीरो टैरिफ पर होगा। अब आप सब जानते हैं चाइना के जो गुड्स हैं वो काफ़ी चीप रेट पर मिलते हैं कंपैरेटिवली इंडियन गुड्स, और इंडिया में जो चाइना का डोमिनेंस है, अगर आप स्मार्टफोन की बात करो तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा चाइना का डोमिनेंस देखने को मिलता है। और उसको देखते हुए जो अदर नेशन के स्मार्टफोन्स आते हैं या फिर इंडिया की जो कंपनी स्मार्टफोन्स बनाती हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंपटीशन देने के लिए रेट को कम करना पड़ता है। अगर मान लो कि यहाँ पर RCEP का मेंबर इंडिया बन जाता है, जो अदर एशियन कंट्रीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पर भी जो गुड्स बनते हैं कंपैरेटिवली उनका जो प्राइस है इंडिया से वो बहुत कम होता है। अगर उनके लिए इंडिया जैसी मार्केट ओपन हो जाती है, और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, अब पॉपुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो ना आप, 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी। अब इतनी बड़ी मार्केट का अगर एक्सेस मिल जाएगा RCEP के थ्रू, तो डेफिनेटली जो इंडियन गुड्स हैं उनको तो कोई भी परचेज़ नहीं करेगा इंडिया में। और उसके साथ साथ जो हमारा MSME सेक्टर है, अब MSME सेक्टर क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब वो जनरेट करता है ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास एम्प्लॉयमेंट, या फिर 10 to 20 करोड़ आप मान सकते हो। अगर यहाँ पर RCEP के थ्रू जो एशियन नेशन हैं, ये एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको एक्सेस मिल जाता है, तो डेफिनेटली हमारा जो MSME सेक्टर है
वो डूब जाएगा और एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्राइसिस आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखते हुए लॉन्ग टर्म लॉस नहीं देख सकते। तो हमें हमेशा से सोचना होगा कि इंडिया हमेशा हमारे लिए फ़र्स्ट है, और अगर हम यहाँ पर आरसीईपी से हमें फ़ायदा होगा तो वो बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पर होगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर यहाँ पर लॉस है। इसी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब सत्ता पर थी 2014 से पहले, तो उन्होंने भी आरसीई पर साइन नहीं करे थे, और अभी के लिए यहाँ पर एनडीए रूलिंग पार्टी में है और उन्होंने भी आरसीई का जो मेंबर है बनने से मना कर दिया। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और साथ साथ अगर हम यहाँ पर आरसीईपी के मेंबर बन जाते हैं तो लॉस बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर मेंबर नहीं बनते तो उसके साथ साथ इंडिया में जो अभी के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, या इंडिया यहाँ पर स्टार्टअप स्टैंडअप पर वर्क कर रहा है, तो उसको देखते हुए इंडिया एक तरह से आत्मनिर्भर भारत, आपने एक वर्ड सुना होगा, तो उसमें हम काफ़ी अच्छे से अपना एक पोटेंशियल रख पाएंगे। मतलब हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अगर हम इस तरह से एक्सेस दे देते हैं अदर नेशन को, तो उसके बाद इंडियन गुड्स को कोई भी परचेज नहीं करेगा। तो डेफिनेटली हम जो हमारा एक ड्रीम है मेक इन इंडिया और या फिर आत्मनिर्भर भारत का, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया अभी के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ डील करना चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जैसे यूएसए है, यूके है, कनाडा है, इजराइल है, यूरोपियन यूनियन है, और बहुत बार ऑन टेबल पर ये कंट्रीज़ आ भी चुकी हैं इंडिया के साथ। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हम देख रहे हैं कि इंडिया वेस्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है? तो देखिए, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, इसको हम 2 हेमिस्फीयर में कट कर देते हैं। ये है ईस्टर्न पार्ट और ये है वेस्टर्न पार्ट। इंडिया कहाँ पर आता है? नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में, है ना। अब इंडिया अभी के लिए जो FTA साइन कर रहा है वो ऑलमोस्ट ईस्टर्न नेशन के साथ ही कर रहा है। मैं एक बार आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सेशन का सार इसी में ही है। तो देखिए, श्रीलंका, थाईलैंड, देन यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद यहाँ पर सिंगापुर है, नेपाल है, और देन उसके बाद अगर हम बात करें साउथ कोरिया, फिर उसके बाद एशियान नेशन है, मलेशिया है, देन जापान है, भूटान है, और उसके बाद मॉरिशस, UAE हम मान सकते हैं वेस्ट में आता है, और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया का जो फोकस था वो ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर समझें, जो हमारा एक तरह से ट्रेड होता है एशियन कंट्रीज़ के साथ या फिर ईस्टर्न नेशन के साथ, वो हमेशा से डेफिसिट में चलता है। मतलब इंडिया इतना उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करता जितना वहाँ से गुड आता है, तो इसलिए हमारा जो ट्रेड हमेशा डेफिसिट में चलता है। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न नेशन के साथ, जैसे USA है, UK है, या फिर यूरोपियन यूनियन की कोई, या यूरोप की कोई कंट्री है, इजराइल है, या फिर कनाडा है, तो इनके साथ जो हमारा ट्रेड एक तरह से हमेशा सरप्लस में ही रहता है। अगर FTA साइन हो जाता है या फिर सेका या सेपा साइन हो जाता है, तो डेफिनेटली जो कंट्रीज़ हैं USA, कनाडा, इजराइल, यूरोपियन यूनियन की अगर कोई कंट्री है, तो उनको भी बेनिफिट होगा, इंडिया को भी बेनिफिट होगा। अब यहाँ तो हम डेफिसिट में चल रहे हैं, अगर हम इन नेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ हम सरप्लस में चल रहे हैं। तो इंडिया इसलिए चाहता है कि वेस्टर्न नेशन के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे या इस तरह का कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। अब आप कहेंगे कि सर जो बेसिकली UAE है उसके साथ इंडिया का डेफिसिट में जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी के लिए आप निकाल दो तो इंडिया का जो ट्रेड होता है UAE के साथ वो भी बेसिकली सरप्लस में ही रहता है। डेट्स वाई इंडिया चाहता है कि वेस्टर्न नेशन के साथ हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी साइन हो, जिससे इंडिया का जो ट्रेड है वो इन्हांस हो सके, और डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट में भी हमें काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर ट्रेड इन्हांस होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हांस या बूस्ट हमें देखने को मिलेगी। तो होपफुली इस सेशन में आपको जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो क्लियर हो गए होंगे। और जाते जाते क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, श्रीलंका और नेपाल के साथ FTA अभी के लिए साइन है, तो ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही, और यहाँ पर अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।